सो हेलो गाइस, तो फाइनली सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 28 आ चुका है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे द प्रिजनर ऑफ द टॉम्ब अमुट सुहो और एसिल को मोनार्क्स के बीच वार के बारे में पूछता है, और जब उसे पता चलता है कि कैसे सारे मोनार्क्स शैडो मोनार्क के हाथों मारे गए, तब वो उन्हें पूछता है कि क्या तारनाक द मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी भी मारा गया। और यहीं पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुहो और अमुट, जो कि वो मॉन्स्टर था, वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। वो मॉन्स्टर सुहो से पूछता है, द मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी, क्या वो भी शैडो मोनार्क के हाथों मारा गया? सुहो उसकी बातें सुन के सोचता है कि ये मॉन्स्टर जिसने मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी का नाम लिया, तो क्या इसका मतलब ये एक आयरन बॉडी टाइप मॉन्स्टर है? अगर इसे पता चल गया कि शैडो मोनार्क मेरे पापा है, तो ये मुझ पे हमला कर देगा। और यही सोचते हुए सुहो देखता है कि वो मॉन्स्टर उस पे हमला करने वाला था। सुहो कैसे भी करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो मॉन्स्टर जवाब देता है, तुमने मेरे अटैक पे रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत टाइम लगाया, इसका मतलब तुम मुझे जरूर कुछ झूठी बात बताने की सोच रहे हो। अगर तुमने जल्द ही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुहो सोचता है कि मॉन्स्टर बात बात पे मारने पे तुला आता है। वो मॉन्स्टर उसे पूछता है, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी सचमुच में शैडो मोनार्क के हाथों मारा गया? सुहो उसे जवाब देता है कि हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसने सारे मोनार्क्स को मार डाला। ये बोलते हुए सुहो सोचता है कि क्या ये इसलिए गुस्सा है कि मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी उसके हाथों मारा गया? फिर सुहो कुछ देख के चौंक जाता है। वो देखता है कि वो मॉन्स्टर हंसने लगता है और बोलता है, हाँ, मैं सोच ही रहा था कि वो इतने दिनों तक मुझे ढूंढते हुए क्यों नहीं आया। तो उसने हेल का रास्ता पकड़ लिया। मुझे शैडो मोनार्क को इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुहो इन सब से कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या तुम मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी के किन नहीं हो? वो मॉन्स्टर बोलता है, मैं उसका किन? वैसे यहाँ किन का मतलब एक फैमिली मेंबर है, या फिर बोल सकते हो कि उसका बेटा। वो मॉन्स्टर बोलता है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, डाई। यही बोल के वो सुहो के ऊपर एक पंच मारने वाला था, बट अचानक से सुहो देखता है कि उसके हाथ को कुछ चेन्स रोक लेते हैं। सुहो सोचता है, चेन्स ये कहाँ से आ गए? वो मॉन्स्टर मन ही मन सोचता है, अरे नहीं, फिर से नहीं, क्या मैंने अपना अलाउड एरिया क्रॉस कर लिया? और इसी के बाद वो चेन्स उस मॉन्स्टर को डंजन के अंदर खींचे ले जाते हैं, और जाते जाते वो मॉन्स्टर तारनाक और एक स्पेल कास्टर का नाम लेके जाता है। ये सब देखने के बाद सुहो समझ नहीं पाता कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सुहो सोचता है, ये चेन्स क्या थी? वो अचानक से उस मॉन्स्टर को डंजन के अंदर घसीट के ले गई। मुझे समझ नहीं आ रहा ये एक्चुअली क्या हो रहा है, बट जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। एसिल वहाँ पे आके बोलती है, यंग मोनार्क, क्या आप ठीक है? सुहो बोलता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। एसिल सुहो को बोलती है कि अभी हमें उस मॉन्स्टर के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए और हमें ग्रे और असुरा गिल्ड के मेंबर को इमरजेंसी मेडिकल केयर भी देनी चाहिए। फिर सुहो के सामने एक विंडो पॉपअप हो जाता है। वो देखता है कि जो क्वेस्ट उसे मिला था, डिमेंशनल क्रैक, वो क्वेस्ट बदलने लगता है। वो सोचता है कि ये क्वेस्ट को क्या हो रहा है। एसिल उसे पूछती है, यंग मोनार्क, क्या बात है? तो सुहो बोलता है, वो इमरजेंसी क्वेस्ट, वो क्वेस्ट बदल चुका है। हमें दिखाया जाता है कि उस क्वेस्ट में लिखा है, The dimensional crack has been detected. Enter the connected gate and free the heir of the iron body, Amut, from the pyramid. सुहो बोलता है, हेयर ऑफ द आयरन बॉडी? वो समझ जाता है कि एमोट ही हेयर ऑफ द आयरन बॉडी है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डंजन के अंदर का नज़ारा, जहाँ पे स्कैवेंजर गिल्ड और उस मॉन्स्टर की फाइट हुई थी। सुहो और एसिल उस रूम के अंदर जाते हैं। सुहो सोचता है, ये लोग स्कैवेंजर गिल्ड से हैं, तो एमोट ने यहाँ इन सभी को मार दिया। तभी उसकी नज़र एमोट पे पड़ती है। वो मॉन्स्टर बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। तुम में कुछ तो बात है ह्यूमन। सुहो जवाब देता है कि हाँ, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से बात करनी है। वो मॉन्स्टर बोलता है, क्या हमने बाहर बात नहीं की? सुहो उसे जवाब देता है, वो तुम्हें एक कॉन्वर्सेशन लगता है जब तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो मॉन्स्टर उसे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, मैंने तो ये सब तारनाक से सीखा था, और अगर तुम्हें कंप्लेन करना है तो उसके लाश के सामने जाके कंप्लेन करो। सुहो सोचता है कि हाँ, ये वायलेंट तो है, बट ये एक ऑनेस्ट चाइल्ड है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इसके जैसे किसी को रिक्रूट करना पड़ेगा। सुहो उसे बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट ऐसा क्यों है? वो मॉन्स्टर ये सुन के बोलता है कि तुम मुझसे ये पूछने के लिए यहाँ पे आए? सब कुछ छोड़ के तुम्हें ये जानना था? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तो इन चेन से बंधे रहना है, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मेरा नाम एमुथ है और मुझे मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी तारनाक और एक स्पेल कास्टर ने बनाया था, और इस टॉम्ब पे उन लोगों ने मुझे बंदी बनाया और मुझे छोड़ के चले गए। सुहो बोलता है, क्या
मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी और स्पेलकास्टर ने तुम्हें बनाया था? वो मॉन्स्टर बोलता है कि हाँ, उन दोनों ने मुझे एक नॉर्मल ह्यूमन से ऐसा बना दिया। उन लोगों ने मुझे बना के मुझे यहीं पर छोड़ दिया, एक ऐसे डंजन में जहाँ पे मैं सिर्फ इन चेन से बंधा हुआ हूँ। सुहो पूछता है कि क्या तुम इन चेन को तोड़ नहीं सकते? वो मॉन्स्टर जवाब देता है कि हाँ, मैं इन चेन्स को तोड़ तो सकता हूँ, बट ये मैजिक से बने हैं। तो अगर मैं एक फिक्स्ड एरिया से बाहर जाता हूँ तो ये चेन्स मुझे फिर से रोक लेते हैं और मुझे यहीं पर लाके बांध देते हैं, और इसी की वजह से मैं इस टॉम के डेप्थ तक भी नहीं गया। मैं इस वजह से कभी भी तारनाक और उस स्पेलकास्टर को माफ़ नहीं करूँगा। सुहो ये सारी बात सुन के सोचता है कि उस क्वेस्ट ने मुझे आमुद को फ्री करने के लिए बोला था। मुझे इन चेन्स का कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इन चेन्स को कैसे हटा सकता हूँ जबकि ये बार बार अपीयर हो जाते हैं? अगर बस इनको खींचना ही होता तो मुझे पक्का पता है कि आमुद अब तक ये कर देता। यही सोचते सोचते सुहो के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो उस मॉन्स्टर से बोलता है, अमुद, क्या तुम्हें सील करने के समय यहाँ पे मॉन्स्टर्स थे? अमुद बोलता है कि हाँ, मेरे यहाँ पे सील होने से पहले से ही ये मॉन्स्टर यहाँ पे है। सुहो ये सुनकर उसे बोलता है कि क्या तुम इस डंजन के मास्टर नहीं हो? वो मॉन्स्टर बोलता है कि नहीं, मैं इस जगह का मास्टर नहीं हूँ। सुहो उसे पूछता है, क्या तुमने एक रूम देखा है जिसके सामने एक बड़ा लोहे का दरवाजा है? अमुद उसे बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ यही रूम पता है और मैं कभी भी इस डंजन के डेप्थ तक नहीं गया क्योंकि ये चेन्स मुझे रोक लेते हैं। वैसे तुम मुझे इतने सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक क्यों पूछे जा रहे हो? सुहो सोचता है, ये तो कुछ अजीब है। अमुद के इस डंजन के अंदर घूमना तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, तो उस स्पेलकास्टर ने ऐसा क्यों किया कि वो चेन्स आमुद के कुछ दूर जाने के बाद ही वापस आ जाते हैं? अगर मेरी थ्योरी सही है तो यही सोच के वो आमुद को बोलता है, अमुद, अगर मैं तुम्हें इस जगह से फ्री कर दूं तो क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट रखोगे? वो पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से फ्री करोगे? अगर तुमने मुझे यहाँ से फ्री कर दिया तो तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। क्या तुम बोलना चाहते हो कि तुम उस स्पेलकास्टर को मारोगे जब तुम्हें उसकी लोकेशन तक पता नहीं है, या फिर तुमने कोई एक रास्ता ढूंढ निकाला स्पेल को कैंसिल करने का? अगर तुम ये सब मजाक में बोल रहे हो तो याद रखना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सुहो उसकी बातें सुन के बोलता है, अरे रुक जाओ, तुम मेरी बात तो पहले सुन लो। मैं इस डंजन को गिराने वाला हूँ। तुमने कहा कि तुम इस डंजन के डेप्थ तक नहीं जा सकते क्योंकि ये चेन्स तुम्हें रोक लेते हैं। अगर मैं सही हूँ तो वो स्पेलकास्टर घबराया हुआ था कि तुम कहीं उस डंजन के मास्टर को ही ना मार दो, इसलिए तुम्हारे ऊपर उसने इन चेन्स को लगा दिया। तो अगर मैं उस डंजन मास्टर को मार दूं तो ये डंजन कोलैप्स हो जाएगा, और अगर इन चेन्स का मकसद है तुम्हें इस डंजन बॉस को मारने से रोकना, तो तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद क्या होगा? जब इन चेन्स का कोई पर्पस ही नहीं होगा तो तुम्हें क्या लगता है क्या ये चेन्स फिर भी यहीं पर रहेंगी? ये सुनने के बाद आमुद बोलता है, वाह, क्या ही मजेदार आइडिया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रोता हुआ बेरू दिखाया जाता है। बेरू बोलता है कि यंग मोनार्क, आपने इस अनसिविलाइज्ड रेप्टाइल को क्यों चुना, वो भी मेरी जगह पे? आमुद बेरू को बोलता है, क्या तुम मक्खियों की तरह भिनभिनाना बंद करोगे? बेरू उस पे चिल्ला के बोलता है, मक्खी? तुम मक्खी किसको बोल रहे हो? क्या तुम मेरे ओरिजिनल बॉडी के हाथों मारे जाना चाहते हो? आमुद बोलता है, यार ये सब छोड़ो, बट किसने सोचा होगा कि वो बच्चा एक्चुअली शैडो मोनार्क का बेटा है? यही बोल के आमुद सोचता है कि मैं इसके आगे तो नहीं जा सकता, तो इसके आगे उस बच्चे को ही जाना पड़ेगा। अगर वो डंजन बॉस को मारने में फेल हो गया तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा, तो इसका मतलब फेलियर होगा। और अगर उसने डंजन बॉस को मार दिया और ये डंजन कोलैप्स नहीं हुआ तब भी मैं इन चेन से रिलीज नहीं हो पाऊंगा, तो उसका मतलब भी फेलियर ही होगा। बट किसी वजह से मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। वो सोचता है कि तारनाक, तुमने बोला था कि फिजिकल स्ट्रेंथ ही असली स्ट्रेंथ है, और यही बोल के तुमने मुझे बनाया था, बट कभी कभी हमसे कमजोर बीइंग्स भी हमारे सामने बड़े लग सकते हैं, और अगर ये वो बच्चा है तो शायद वो मुझे इस जगह से फ्री कर सके। सीन चेंज होता है और हमें बॉस रूम का फाइट दिखाया जाता है जहाँ सुहो कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहा था। सुहो बोलता है कि यार ये सब तो हो गया, अब बस एक ही बाकी है, और हमें उस डंजन का बॉस द टॉम्स वार्डन शिका को दिखाया जाता है, जिसका नाम रेड कलर में लिखा हुआ था। मतलब वो सुहो से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 28 भी खत्म हो जाता है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको सोलर लेवलिंग रैग्नारॉक के बारे में कुछ जानना है तो यार कमेंट करो, और वीडियो पसंद आई हो तो भी यार कमेंट में बताओ। और इसी तरह अगर आपको वीडियो सबसे पहले चाहिए तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट दिन एक नई सीरीज को लेके। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।